क्या कोरोना की दहशत से उभर पाए हैं लोग? महामारी के नाम से सहमते लोग, बीमारी के डर से जूझती मानवता। दुनिया को एक बार फिर से सता रहा नई महामारी का डर। चीन के वुहान में साल 2019 में एक महामारी आई थी जिसने बुलेट ट्रेन की स्पीड से दुनिया में अपनी जड़ें फैला ली थी। कोरोना से बाहर निकलने में सभी देशों को 2.5 से 3 साल लग गए थे और अभी भी इस महामारी का समूल नाश नहीं हो पाया है। इसी बीच अब एक और महामारी चीन से ही पनपने लगी है, जिसका टारगेट बच्चे हैं। यानी कि दुनिया को एक बार फिर से नई महामारी का डर सताने लगा है। बड़ी बात यह है कि इस रोग का जन्म भी उसी देश से हो रहा है जिसने कोरोना को जन्म दिया था। लोगों में कोरोना की दहशत इतनी ज़्यादा है कि अब किसी भी महामारी का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे वक्त में एक नई महामारी का खतरा फिर से सताने लगा है। ये महामारी कोविड-19 की तरह चीन से ही शुरू हो रही है। इस वक्त चीन के कई हॉस्पिटल में इस रहस्यमय बीमारी के मरीज देखे गए हैं और ये तेजी से फैल रहा है। इस महामारी पर एक रिपोर्ट आई है जिसने WHO की भी चिंता बढ़ा दी है। ये रहस्यमय बीमारी खासकर स्कूली बच्चों में देखी जा रही है। चीन सहित दुनिया के कई देश अब भी कोरोना से पूरी तरह नहीं उभर पाए हैं। ऐसे में अब लोगों को वह समय याद आने लगा है जब कोरोना शुरुआती दौर में था। वैसे तो इस महामारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके कई लक्षण निमोनिया से अलग हैं। इस बीमारी से प्रभावित बच्चों के फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार सहित असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन खांसी और फ्लू, RSV और अन्य सांस संबंधित बीमारियों से जुड़े अन्य लक्षणों की कमी है। ओपन एक्सेस सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेट दुनिया भर में इंसानों और जानवरों की बीमारी से होने वाले प्रकोप पर नजर रखती है। इसने चीन में फैल रहे इस रहस्यमय निमोनिया को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे पहले दिसंबर 2019 में इसने एक बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद SARS-CoV-2 के रूप में कोरोना महामारी ने दस्तक दिया। प्रोमेड ने अपनी चेतावनी में कहा है कि अज्ञात श्वसन बीमारी फैलने का खतरा है। हालांकि इसने इसे महामारी कहने से परहेज किया। इसका कहना है कि अभी इसे महामारी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह चिंताजनक है। अपने नोट में प्रोमेड ने कहा, यह रिपोर्ट एक अज्ञात श्वसन बीमारी के व्यापक प्रकोप का सुझाव देती है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कब शुरू हुआ, क्योंकि इतने सारे बच्चों का इतनी जल्दी प्रभावित होना असामान्य है। रिपोर्ट में यह भी नहीं कहा गया है कि कोई भी वयस्क इससे प्रभावित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस बीमारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन से विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया। WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को स्थानीय मीडिया को बताया था। स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से इस बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा। WHO ने बताया कि 21 नवंबर को प्रोमेड ने उत्तरी चीन में फैल रही इस बीमारी के बारे में सूचना दी। WHO चीन से इस बीमारी के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहता है।